गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में अध्ययन किया। जो हमारे आधुनिक काल के अंदर जो भारतेंदु युग है जिसकी शुरुआत होती है आधुनिक काल, उसमें से महत्वपूर्ण जो कवि लेखक है भारतेंदु, तो उसका अच्छे से हमने अध्ययन किया। उसके उपन्यास, उसकी जो अन्य जो रचनाएं थी, उनकी पत्रिकाएं थी, उनके नाटक थे, सभी का अच्छे से अध्ययन किया। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम उससे आगे जो भारतेंदु युग के कवि है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और एक हमारे प्रताप नारायण मिश्र, इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्यादा लंबा चौड़ा इनका वर्णन है नहीं, छोटा सा वर्णन है। तो मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको मॉर्निंग में डेली 8 बजे मिल जाती है, तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहे, यानी 8 बजे फिक्स आपको वीडियो है वो मिल जाती है, तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहे। फर्स्ट ग्रेड और जो सेकंड ग्रेड है उसकी मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, जहां पर वो कंटिन्यू वीडियो दे रखी है जिसका अच्छे से आप अध्ययन कर सकते हो। आरपीसी ने जो आरपीएससी है उसने जो सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया है, तो वो जो टॉपिक है वो भी, ये जो हमारा अभी हम जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम जो पीछे जो बच गए वो टॉपिक भी मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के हिसाब से है। अब आगे हम बात करते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। तो देखिए, हम जब पढ़ते हैं तो पहले दिन हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं। तो आज का हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है भारतेंदु का उपनाम है, जो मैंने अच्छे से कल आपको बताया है। भारतेंदु का मूल नाम है, तो उपनाम अलग है और मूल नाम अलग है, दोनों ही है, तो आपको अच्छे से बताना है। भारतेंदु ने कुल कितने नाटक लिखे थे? कल हमने आपको अच्छे से बताया था। अनुदित नाटक कितने थे और मौलिक नाटक कितने थे, अच्छे से दोनों का सूत्र भी आपको बताया है। भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी? और सावित्री चरित्र उपन्यास के रचनाकार है। ये जो 5 क्वेश्चन है कल जो हमने भारतेंदु के बारे में पढ़ा था उस भारतेंदु वाली क्लास से संबंध रखते हैं। तो कल ही हमने पढ़ा है और कल वाली क्लास आपने अच्छे से देखी है, तो इनके सारे जो है क्वेश्चन, उनके जवाब आपको अच्छे से आ रहे होंगे, तो इनके जवाब आपको कमेंट में देने हैं। उसके बाद में जब हम रिवीजन करेंगे तो मैं इनके जवाब आपको अच्छे से बता दूंगा। आगे देखिए, आगे बात करते हैं हम बद्री नारायण चौधरी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जीर्ण जनपद है, आनंद अरुणोदय है, हार्दिक हर्षादर्श है और लालित्य लहरी है। चारों ही रचनाएं महत्वपूर्ण है बद्री नारायण चौधरी की। उपनाम की बात करें तो अब्बर, यानी इसको उर्दू जो काव्य ये उर्दू में लिखते थे, यहाँ पर जो हिंदी में पढ़ रहे हैं हम, जब ये उर्दू में लिखते थे तो वहां पर ये बद्री नारायण चौधरी नहीं लिखते थे, वहां पर उनका नाम क्या था? अब्बर था। तो याद रखना, और कई बार ये क्वेश्चन है पूछा जा चुका है। नागरी निर्दय वो 1893 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र था जो ये मिर्जापुर से निकालते थे। नागरी निर्दय वो क्या है? एक साप्ताहिक पत्र है, प्रत्येक सप्ताह में निकलता था और 1893 ईस्वी में इनकी शुरुआत की थी। आनंद कादिबिनी जो पत्र है वो 1881 ईस्वी में निकलता था और ये भी क्या है? मासिक है। ऊपर वाला साप्ताहिक है, ये मासिक है, और ये भी मिर्जापुर के, का मतलब दोनों पत्र है वो मिर्जापुर से निकलते थे। अब इनको याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है। सूत्र क्या है देखिए, सूत्र में लिखा हुआ है बद्री आना मिर्जापुर 81-93 मासा। अब ये जो इतनी सी आपको लाइन याद रखनी है, बद्री आना मिर्जापुर 81-93 मासा। बद्री का मतलब हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आना का मतलब, आ का मतलब हो जाएगा आनंद कादिमनी, ना का मतलब हो जाएगा नागरी निरत। ठीक है, मिर्जापुर, दोनों पत्र है वो मिर्जापुर से निकलते थे। 81-93 मतलब 1881 में है वो आनंद कादिमिनी है। ये पहले, क्योंकि आना हमने यहाँ पर आना लिखा है, आना, ठीक है, तो पहले 81 आएगा आ के सेंटर में, और जो ना के 93 आएगा। तो 1881 में हमारा हो जाएगा आनंद कादिमिनी और 1893 हो जाएगा नागरी निरत। मासा मैंने लिखा है, तो ये मा इधर आएगा और ये सा इधर आएगा, तो आनंद कादिमिनी है वो मासिक हो जाएगी और नागरी निरद वो साप्ताहिक हो जाएगी। देखिए, नागरी निरद साप्ताहिक है और आनंद कादिमिनी वो मासिक है। तो बद्री आना मिर्जापुर 81-93 मासा। तो ऐसे भी आप याद रख लीजिए, बद्री नाम का कोई है जो क्या है उसको मिर्जापुर बुला रहे, क्यों कि ये वो मासा जी है इसलिए उसको बुला रहे, ठीक है।
8193 इनके कोड है, याद कर लीजिए इसे। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी में समालोचना का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट व बद्री नारायण चौधरी ने ही किया था। यानी हिंदी में जो समालोचना है, समालोचना, तो उसका जो सूत्रपात या प्रतिपादन जो किया है वो बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी ने किया। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, तो इसका छोटा सा वर्णन है और इन्हीं में से क्वेश्चन अक्सर पूछते, ज्यादातर या तो इनकी जो रचना है उनके बारे में पूछ लेते और या पूछ लेते इनका जो ये उपनाम है और या फिर जो ये 2 पत्र, इन पत्रों के बारे में, और ज्यादा इसका कुछ है लंबा चौड़ा है नहीं। अब इसके बाद में हमारा है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र है, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी बात करें तो प्रेम पुष्पावली, रसकान शतक। तो देखिए रसकान नाम आ रहा है तो आप इसे नहीं है कि उसको आप कर दे हुए रसकान की रचना, रसकान शतक अच्छे से याद करना। ये रसकान शतक है वो प्रताप नारायण मिश्र की। हिंदी की हिमायत, नवरात्र के पद, ये 4 रचनाएं जो महत्वपूर्ण है। ये जो रचना वो कंफ्यूजन करने वाली रसकान शतक, अब नाम ऑप्शन के अंदर रसकान आ जाए और आप देख लो रसकान की, तो ये प्रताप नारायण मिश्र की। आगे इनकी प्रमुख जो नाट्य रचनाएं उनकी बात करें तो हट्टी हमीर नाट्य रचना और नाटक के रूप में, भारत दुर्दशा, गो संकट, कली प्रभाव और जुआरी खुआरी, ये प्रहसन है। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया 1886 ईस्वी में कानपुर से, ये मासिक कहने का मतलब जो प्रताप ब्राह्मण, मैंने इसको इस प्रकार याद कर रखा है, प्रताप ब्राह्मण, यानी प्रताप नाम का एक कोई व्यक्ति है जो ब्राह्मण है। ठीक है, तो प्रताप ब्राह्मण केवल प्रताप नारायण मिश्र है, उसका पत्र है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो पत्रिका है उसका संपादन 1886 ईस्वी में किया और कहां से निकलता था? ये कानपुर से निकलता, जो एक मासिक पत्र था, महीने में एक बार आता था। किसी नाटक में अभिनय करने के लिए, मूंछ मुड़वाने के लिए अपने पिता से आज्ञा मांगी। देखिए जो हमने देखा है कि प्रथम जो अभिनीत नाटक था, कल हमने पढ़ा है, प्रथम जो अभिनीत नाटक था जानकी मंगल, जानकी मंगल जो प्रथम अभिनीत नाटक है जानकी मंगल, वो किसका था? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का था, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। उसके अंदर भारतेंदु ने क्या है? लक्ष्मण की भूमिका निभाई है, लक्ष्मण का रोल है वो किसने किया? भारतेंदु ने किया, तो याद रखना अच्छे से। दूसरी बात, जो किसी नाटक में अभिनय करने के लिए मूंछ मुड़वाने का, कहने का मतलब ऐसा कोई रोल होगा जिसके अंदर मूंछ है वो नहीं हो, भाई जिसका चेहरा है वो एकदम से दाढ़ी मूंछ उसके ना हो, तो ऐसा रोल निभाना हो तो उसके लिए क्या है कि हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है हमारे कि भाई मूंछ है वो मर्द का सवाल होता है, तो मूंछ को रखना चाहिए। तो क्योंकि जब उन्होंने पिता से आज्ञा मांगी कि भाई इस नाटक में मेरे को ये रोल करना है तो मैं इस मूंछ को कटवाऊं या नहीं कटवाऊं, तो किसी नाटक में अभिनय करने के लिए मूंछ मुड़वाने की अपने पिता से आज्ञा मांगी, वो कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे, और मोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, आगे हमारा है हरगंगा कविता के कारण इनको प्रसिद्धि मिली, यानी इनकी एक कविता थी हरगंगा, उसके कारण ये प्रसिद्ध हुए थे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया, मोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो ये प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा यह सहज चटुल शैली के पुरुष करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सहज चटुल शैली के पुरस्कर्ता किसे कहा है? तो प्रताप नारायण मिश्र को कहा है। सहज चटुल शैली के पुरस्कर्ता किसे कहा गया है? ठीक है, या किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसी भी प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता, आपको ध्यान में रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको सहज चटुल शैली के पुरस्कर्ता कहा है। आचार्य शुक्ल ने इनको हिंदी का एडिशन कहा, यह भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हिंदी का एडिशन कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र है, और ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, तो ये 2 कवि थे जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन और प्रताप नारायण मिश्र, जो हमारे भारतेंदु युग किसके है? भारतेंदु। ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं, निम्न में से भारतेंदु युग का कवि नहीं है। ठीक है, तो ये नाम देंगे, तो हमने भारतेंदु के बारे में पढ़ लिया, दूसरी बात बद्री नारायण चौधरी के बारे में पढ़ लिया, और प्रताप नारायण मिश्र, ये 3 हमारे भारतेंदु युग के कवि हो गए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, भारतेंदु युग के कौन कौन से कवि है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछते। फिर हमारे को याद सारी चीजें रहती है, परंतु ये पता नहीं चलता है कि भारतेंदु युग का है या द्विवेदी युग का है या छायावादी युग का है, वहां पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 2 कवियों के बारे में हमने
पढ़ लिया, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी, और आगे जो कल वाली क्लास में हमने भारतेंदु के बारे में पढ़ लिया। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जाते जाते इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, जो फायदा आपको मिलता है अपने दोस्तों को भी मिल सके। दूसरी बात, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, ताकि कंटिन्यू आपको मेरी वीडियो है वो मिलती रहे। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन आपको होता है, कोई शिकायत होती है किसी भी जो टॉपिक में आपको कि भाई ये चीज है जो हमारे को अच्छे से समझ में नहीं आई, या कोई चीज है उसके अंदर गलती, तो आप निसंकोच मेरे को कमेंट कर सकते हैं, उसमें सुधार किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।